गुड इवनिंग बच्चों। कल की क्लास में हमने सारी प्रमेय समाप्त कर ली थी, ठीक है। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न नंबर 1 से 5 तक, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम 1 से 5 तक क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या लिखा हुआ है। एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं, सभी के कोण ज्ञात करेंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, बिल्कुल ही ये इजी क्वेश्चन है माना। अब देखिए यहाँ पर हमने एक त्रिभुज बना रखा, चतुर्भुज बना रखा है ABCD, ठीक है। हम मान लेते हैं जो पहला कोण है कोण A, वो कितना हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अनुपात में लिखे हुए हैं, सभी अनुपात में लिखे हैं। जैसे ही हम किसी संख्या को अनुपात से बाहर हटाते हैं तो उसके साथ में एक कॉमन वर्ड आ जाता है, कॉमन नंबर आ जाता है, ठीक है। तो लिखेंगे 3x और कोण B हो जाएगा 5x, ठीक है। और कोण C हो जाएगा 9x, कोण C और कोण D हो जाएगा 13x हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अब आपको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वो 360 होता है, ठीक है। तो लिखेंगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम स्पष्टीकरण दे देंगे कि त्रिभुज बार बार याद आता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है, ठीक है। ये हमने स्पष्टीकरण दे दिया। अब देखिए कोण A का मान कितना दिया हुआ है, 3x, कोण B का मान दिया हुआ है 5x, कोण C का मान दिया हुआ है 9x और कोण D का मान दिया हुआ 13x बराबर में कितना है, 360, ठीक है। अब देखिए 5 3 8 8 9 17 17 3 20 10 30 कितना हो गया, 30x बराबर आ गया 360। 0 से 0 काट देंगे, 3 × 9 3 3 × 9 3 3 दूनी 6, x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई, ठीक है। अब हम सभी के मान निकालेंगे। कोण A कितना है, 3x है, तो 3 × 12 की वैल्यू रखेंगे। x की वैल्यू कितनी है, 12 है, तो 12 3 36 अंश हो जाएगा। और कोण B बराबर हो जाएगा कितना, 5x, तो आ जाएगा 5 × 12, तो 12 पंचे 60x। कोण C बराबर कितना है, 9x, तो हो जाएगा 9 × 12, ठीक है। तो देखिए 9 दूनी 18 के 8, 9 का 9 1 10 कितना आ गया, 108 आ गया। और कोण D की वैल्यू हो जाएगी 13x दिया हुआ, 13x, तो 13 × 12, तो 12 × 1 12, ठीक है। 12 × 1 12, 12 के 2 हासिल 1, ठीक है। 12 अच्छा 12 3 36 कितना हो जाएगा, 12 3 36 हो जाएगा हासिल 3, 12 × 12 12 3 15 कितना हो गया, 156। यही चारों जो आंसर आए हैं, यही क्या है, चारों कोणों के मान हैं, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है। यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है, ठीक है। ये क्वेश्चन ही बच्चों बहुत ही इजी है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, ठीक है, क्योंकि हमारी प्राथमिकता यही होती है कि हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है। क्या दिया, एक समांतर चतुर्भुज है। ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो लिखेंगे ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, जिसके
विकर्ण AC व BD आपस में बराबर हैं, आपस में क्या हैं, बराबर हैं, क्योंकि ये क्या है दिया है, देखिए विकर्ण बराबर हो, ठीक है। तो लिख सकते हैं अर्थात क्या है AC बराबर BD, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं क्योंकि इसमें कहा गया है। अब लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब सिद्ध देखिए क्या करना है, सिद्ध करना है कि वह एक आयत है। तो लिखेंगे कि सिद्ध करना है ABCD एक आयत है, आयत है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम सिद्ध करते हैं। तो यहाँ उपपत्ति लिख देंगे या सिद्ध लिख देंगे, उपपत्ति। अब देखिए सबसे पहले आपको आयत की कंडीशन पता होनी चाहिए। आयत की कंडीशन ये है कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं, चारों भुजाएं बराबर, किसकी, आयत की, ठीक है। यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं आयत की, चारों भुजाएं बराबर होंगी, पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन है कि चारों कोण 19 डिग्री के होते हैं, ठीक है। चारों कोण क्या होते हैं, 19 डिग्री के, यानी बराबर होते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि उपपत्ति में कि ये क्या है, समांतर चतुर्भुज के क्या है, विकर्ण है, ठीक है। जब ये जो जब ABCD क्या समांतर चतुर्भुज है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे उपपत्ति में, यहाँ पर लिखेंगे उपपत्ति में क्या लिखेंगे, चतुर्भुज ABCD क्या है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज की कंडीशन क्या है, समांतर चतुर्भुज की कंडीशन ये है कि AB मतलब सामने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, ठीक है। तो ये हम लिख देंगे AB बराबर होगी किसके, DC के बराबर होगी, ठीक है। इसे हम समीकरण 1 दे सकते हैं। क्या देंगे, समीकरण 1। इसे हम समीकरण 1 दे देंगे और इसे हम समीकरण 2 दे देंगे, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, इसकी ये भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होंगी आमने सामने की, यानी AD बराबर BC, इसका नाम समीकरण 3 दे देंगे, ठीक है। और उसके बाद इसके कोण भी आप आमने सामने क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमने इतना तो लिख दिया, ठीक है। अब देखिए मैं सिद्ध क्या करना है, वह एक आयत है। हमें यह सिद्ध कर देना है कि इनकी देखिए आयत में भी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और हम ये सिद्ध कर पाए कि उसका एक कोण 19 डिग्री का आ जाए, एक कोण, क्योंकि हमें पता है कि चारों कोण कितने अंश के होते हैं, 90 अंश के। एक कोण आ गया तो हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, एक आयत होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। कौन सा, एक त्रिभुज ये हो जाएगा, ठीक है। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये त्रिभुज कौन सा है, ADB, ठीक है। ADB या ABD, और एक हो जाएगा ABC। इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABD व त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए आपको पता है कि दो त्रिभुजों के 3 चीज बराबर हो जानी चाहिए, तो वो दोनों त्रिभुज अपने आप क्या हो जाते हैं, सर्वांग सम सिद्ध हो जाते हैं। तो देखिए हम लिखेंगे AD बराबर क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा,
ठीक है। AD बराबर BC, AD बराबर BC, ये क्या है, दिया है, पहले से दिया है, या हम लिख सकते हैं AD बराबर BC समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, ठीक है। और देखिए इनके विकर्ण भी आपस में बराबर हैं, समीकरण 1 से देखिए तो हम लिखेंगे AC बराबर AC, कौन सा, ये AC और BD, तो AC बराबर BD, ये समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। और हमें एक चीज और मिल जाए तो इसे हम सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं। तो देखिए जब हम इस त्रिभुज को पढ़ते हैं ACD, ठीक है, और कौन सा ABD, जब हम इस त्रिभुज को पढ़ते हैं ABD, और जब हम ABC इस त्रिभुज को पढ़ते हैं तो एक ये वाली जो रेखा है ये कॉमन आ जाती है दोनों में, ये रेखा दोनों में जो भुजा दो है दोनों में कॉमन आ जाती है। देखिए जब हम ABD पढ़ रहे हैं तब भी AB का जिक्र कर रहे हैं, और जब ABC पढ़ रहे हैं तब भी AB का जिक्र कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि AB बराबर AB, ये क्या है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है, ठीक है। दिखाने को तो हम इस भुजा को भी हम बराबर दिखा सकते थे, ठीक है, क्योंकि ये भी तो, ये और ये दोनों तो त्रिभुज थे, ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कैसे सर्वांग सम सिद्ध हो गए, S समरूपता से, समरूपता नियम से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABD सर्वांग सम है ABC के, ठीक है। और जैसे ही सर्वांग सम हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि इनके संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कोण A जो है किसके बराबर हो जाएगा, कोण B के बराबर हो जाएगा, ठीक है। किसके, कोण A जो है कोण B के बराबर होगा, तो हम लिखेंगे, यहीं पर लिख देते हैं, कोण A बराबर कोण B, क्यों बराबर हुआ, CP/CT से, ठीक है। CP/CT से हमने ये कोण बराबर कर दिया। देखिए भुजाएं तो हम पहले भी बराबर कर चुके हैं, भुजाएं हम पहले भी बराबर कर चुके हैं, तो भुजा का तो काम खत्म है कि हम भुजा को बराबर दिखाएं, क्योंकि भुजाएं हम बराबर कर चुके हैं और आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। बस इस कोण की हमें ज़रूरत है, बस एक कोण बराबर आ जाए। तो आपने कक्षा 9 में ही कौन सी प्रश्नावली 6.2 आपने पढ़ा होगा, हमने आपको बताया था कि दो समांतर रेखाएं हो, उसको तिर्यक रेखा काटती है, तो उसके एक तरफ के, तिर्यक रेखा के एक तरफ के कोणों का जो योग होगा वो 180 होता है, ठीक है। कब, जब ये दोनों समांतर हो, और यहाँ पर देखिए AD और BC दोनों क्या है, समांतर हैं, तो लिखेंगे AB, कौन सी, अच्छा AD, क्या लिखेंगे, AD समांतर BC, क्यों समांतर है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं, लिखेंगे समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं, ठीक है। इसलिए दोनों क्या है, आपस में समांतर हैं, और जब ये समांतर हो गए तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, एक तिर्यक रेखा है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, माना AB एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, ठीक है। तो ये हमने मान लिया कि AB क्या है, तिर्यक रेखा है, तो तिर्यक रेखा के एक साइड बनने वाले कोणों का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 180 अंश, ठीक है। तो यानी हम जोड़ देंगे कोण A प्लस कोण B बराबर हो जाएगा 180 अंश, ठीक है।
तो यहाँ पर ये क्यों बराबर हुआ है? तो रीजन आपके पास ये है कि ये क्रमागत अंतःकोण है। क्या है? क्रमागत अंतःकोण। क्रमागत अंतःकोण, इसलिए इन दोनों का योग क्या हुआ? बराबर हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, इस जगह पर ए बी बराबर क्या है? ए बराबर कोण ए बराबर कोण बी है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोण बी की जगह पर हम कोण ए रख सकते हैं। तो हो जाएगा 180। तो 2 कोण ए बराबर 180, इसे हम काट देंगे तो ये आ जाएगा 19 डिग्री, यानी कोण ए बराबर कितना आ गया? 90 अंश। ठीक है, जब कोण ए 90 अंश आ गया तो हम कह सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी कितना हो जाएगा? 90 अंश। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि अतः देखिए यहाँ पर हमने कोण तो बराबर कर दी, भुजा हमने कहाँ कहाँ बराबर की है? यहाँ पर देखिए, ए बी बराबर डी सी, ए बी बराबर डी सी और ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर डी सी। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी हम और लिख देंगे, और समीकरण कौन से? समीकरण 2 व समीकरण 3 से लिखेंगे अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक कैसा कोण है? ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक क्या है? हमें क्या सिद्ध करना था? आयत है। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी एक क्या है? एक आयत है। ठीक है बच्चों, देखिए कितनी इजी तरीके से हमने सॉल्व किया। आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अब प्रश्न नंबर 3 की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहा गया है दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें। क्या हो? समकोण पर हो और समद्विभाजित करें तो वह एक समचतुर्भुज होता है। ठीक है, यहां तक तो दिया गया है और उसके बाद हमें क्या करना है? ये सिद्ध करना है। चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। ठीक है, चित्र आपको अपनी तरफ से बनाना होगा, चित्र नहीं बने होंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए दिया है। क्या दिया है? एक चतुर्भुज ए बी सी डी है, जिसके विकर्ण बिंदु O पर एक दूसरे को समकोण पर क्या लिखेंगे? समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात देखिए जिसमें कहा गया है ये समद्विभाजित करते हैं, मतलब ओ ए बराबर ओ सी। ठीक है, ओ ए बराबर ओ सी, इसे हम समीकरण 1 दे सकते हैं, और ओ डी बराबर ओ बी, ओ डी बराबर ओ बी, इसे हम समीकरण 2 दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर कहा क्या गया है? हमें सिद्ध करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए क्या सिद्ध करना है?
कि समचतुर्भुज होता है, मतलब ए बी सी डी एक क्या है, समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। और समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसे हम लिख देते हैं कि ये समद्विबाहु, मतलब समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, ये हमने जो यहाँ पर समीकरण 1 और 2 में है वो हमने यहाँ पर संकेतिक में लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक क्या है, समचतुर्भुज है। अगर हम ए बी भुजा को बी सी भुजा के बराबर कर दें और बी सी भुजा को सी डी भुजा के और सी डी भुजा को डी ए भुजा के बराबर कर दें तो हम ये कह सकते हैं कि यह एक क्या है, समचतुर्भुज है। ठीक है, तो अगर हम इन्हें, हमें देखिए, अगर ए बी और बी सी को हमें बराबर दिखाना है, बराबर करना, तो इन दोनों त्रिभुजों को क्या होना चाहिए, सर्वांग सम होना चाहिए। ठीक है, कौन कौन से, एक त्रिभुज इसे और एक त्रिभुज इसे क्या होना चाहिए, सर्वांग सम सिद्ध करना होगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज बी ओ सी में। ठीक है, हमें सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए हमें 3 चीज बराबर होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, लिखेंगे ओ ए बराबर ओ सी, ओ ए बराबर ओ सी। क्यों बराबर है, देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, और देखिए, और हमें क्या बराबर दिखाना है, और यहाँ से हमें और क्या बराबर मिल जाएगा, यहाँ पर कुछ और कुछ दिया हो गया है, क्योंकि हमें इन दोनों भुजाओं को क्या दिखाना है, इन दोनों भुजाओं को ही हमें, अच्छा इन दोनों त्रिभुजों को ही हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो गौर से देखिए, यहाँ पर इस वाली भुजा को ए, देखिए जब हम ओ ए बी पढ़ते हैं त्रिभुज, तब भी हम इस भुजा का जिक्र करते हैं। ठीक है, और जब हम बी ओ सी पढ़ते हैं तब भी हम इस भुजा का जिक्र करते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि ओ बी क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो लिखेंगे ओ बी बराबर ओ बी, ये क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, और उसके बाद अब देखिए हमें क्या करना है, एक चीज हमें और ढूंढना है। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। क्या, परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब ये कोण, ये कोण, ये कोण और ये कोण, चारों कोण क्या होंगे, 19 डिग्री के होंगे, मतलब बराबर होंगे। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि ए ओ बी और बी ओ सी बराबर होंगे। ठीक है, तो लिखेंगे कोण ए ओ बी बराबर होगा कोण बी ओ सी के। ठीक है, कितने बराबर होगा, 19 डिग्री के। तो ये क्यों बराबर है, इसका स्पष्टीकरण दे देंगे कि प्रत्येक कोण 19 डिग्री मतलब 90 अंश का है। ठीक है, तो देखिए यहां से कौन सा नियम लगा है सर्वांग समता का, साइड एंगल साइड। तो यहां पर लिखेंगे एस ए एस, सर्वांग समता से, सर्वांग समता नियम से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज बी ओ सी के। ठीक है, और जैसे ही सर्वांगसम हो गए तो देखिए ए बी बराबर हो जाएगा बी सी के। तो लिखेंगे ए बी, चलिए यहीं पर लिख देते हैं। ठीक है, ए बी बराबर हो जाएगा बी सी के। बी सी क्यों बराबर हुआ, सी पी सी टी से। ठीक है, सी पी सी टी से।
तो देखिए अब जब हमने इन दो त्रिभुजों को लिया तो इन दो भुजाओं को बराबर कर पाए। अब अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे तो BC और CD बराबर कर पाएंगे। जब हम इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे तो CD और DA बराबर कर पाएंगे, ठीक है। और जब हम इन दो त्रिभुजों को लेंगे तो DA और AB बराबर कर पाएंगे। तो इतना सब तो हम करेंगे नहीं, तो लिख सकते हैं इसी प्रकार क्या हो जाएंगे, BC बराबर CD, BC बराबर CD, ठीक है। BC बराबर CD हो जाएगा और CD बराबर DA हो जाएगा, CD बराबर DA और DA बराबर हो जाएगा AB, DA बराबर AD। कहने का मतलब है कि AB बराबर BC, ठीक है, AB बराबर BC और CD बराबर DA, ठीक है। ये चारों भुजाएं आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। तो हम कह सकते हैं अतः ABCD एक समचतुर्भुज है। यही सिद्ध करना था, क्या सिद्ध करना था, हाँ, समचतुर्भुज है। तो लिखेंगे एक समचतुर्भुज है, ठीक है। तो देखिए बच्चों कितनी आसानी से हमने इसको सिद्ध किया। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार आप हमारे साथ लगाइए, एक बार आप अपनी तरफ से रिवीजन कीजिए, बिल्कुल आप इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। आइए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। इसमें कहा गया है दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, ठीक है। देखिए हमें क्या क्या दर्शाना है, वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर हमें समकोण सिद्ध करना है, ठीक है, और समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब इसमें हमें क्या करना है, हमें 3 चीज सिद्ध करना है, ठीक है। और ये एक क्या बना दिया हमने, वर्ग बना दिया है, ठीक है। और इसमें कहा गया है एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, तो हमने देखिए AC और BD विकर्ण बनाया है, ठीक है। और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं, दिया है, ठीक है, लिखेंगे दिया है। अब देखिए क्या दिया गया है, कहा गया है एक वर्ग है, इसका मतलब ABCD एक क्या है, वर्ग है, एक वर्ग है, ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर इसने वर्ग कहा है तो चारों भुजाएं बराबर होंगे और चारों कोण बराबर होंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ABCD एक वर्ग है, ये दिया गया है। अब लिखेंगे हम सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब देखिए यहाँ पर पहला हमें क्या सिद्ध करना है, विकर्ण बराबर हो, यानी AC बराबर BD, ठीक है, AC बराबर BD पहला हमें ये सिद्ध करना है। दूसरा देखिए परस्पर कोण, परस्पर जो है समकोण हो और क्या है, समद्विभाजित करें। क्या करें, समद्विभाजित, कौन, विकर्ण, मतलब कि OA बराबर होगा OC के और OB बराबर होगा OD के, ठीक है। तो OC बराबर होगा OA के, या OA बराबर होगा OC के और OB बराबर होगा OD के, ठीक है। और तीसरा चीज हमें क्या सिद्ध करना है, तीसरा देखिए हमें क्या सिद्ध करना है, यहां पर लिख देंगे, ठीक है। कहा गया है कि परस्पर समकोण पर काटें। इसका मतलब ये जो कोण, जितने यहाँ पर कोण बनेंगे वो टोटल कोण कितने अंश के बनेंगे, 19 डिग्री के सभी कोण होंगे, ठीक है। तो लिख सकते हैं AOB कोण AOB बराबर होगा कोण BOC
बी ओ सी बराबर कोण सी ओ डी, सी ओ डी बराबर कोण डी ओ ए, डी ओ ए क्या सिद्ध करना है कि सभी कोण यहाँ पर कितने होंगे 90 अंश यानी समकोण होंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पहला सिद्ध करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे, देखिए हमें जो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए सी बराबर बी डी, हमें ये क्या करना है, सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिद्ध, ठीक है, या हम उपपत्ति लिख सकते हैं। तो देखिए ए सी बी डी कहाँ पर है, ए सी और बी डी, अगर इन दोनों को हमें बराबर सिद्ध करना है तो हम इस त्रिभुज को ए बी डी और ए बी सी, इन दोनों त्रिभुजों को हमें क्या करना होगा, सर्वांग सम सिद्ध करना होगा। ठीक है, और जैसे हम सर्वांग सम सिद्ध कर लेंगे तो हम कह सकेंगे कि ए सी बराबर हो जाएगी बी डी के। ठीक है, तो इसको हम नाम लिख लेते हैं। ठीक, तो त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, इन्हीं दोनों त्रिभुजों को हमें क्या करना, सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो देखिए सबसे पहले यहां पर देखिए ए सी और ए बी सी में, इस वाले त्रिभुज में देखिए और इस वाले त्रिभुज में देखिए, हमें कुछ ना कुछ जरूर मिल रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले ये भुजा ए बी भुजा बराबर होगी किसके, बी सी के। क्यों बराबर होगी, क्योंकि ये क्या है, एक वर्ग है। ठीक है, तो लिखेंगे ए बी बराबर बी सी क्यों बराबर है, लिखेंगे वर्ग की भुजाएं हैं। ठीक है, वर्ग की भुजाएं क्या हैं, वर्ग की भुजाएं हैं। और देखिए, और हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, हमें इन कौन सा, हम देखिए इस वाली भुजा को हम देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ए बी बराबर हो गया बी सी के। ठीक है, और ये जो भुजा है ए बी, ये किसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर भी तो हो जाएगी। ठीक है, इस वाले भुजा के भी बराबर हो, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो लिखेंगे ए बी बराबर ए डी, ए बी बराबर ए डी हो जाएगी। ये भी क्या है, वर्ग की भुजा है, इसलिए बराबर है। अब हमें एक चीज और मिल जाए, एक चीज कौन सी मिल रही है, देखिए ए बी मिल रही है। कौन सी, ए बी, क्योंकि जब हम इस त्रिभुज को पढ़ते हैं तब भी हम ए बी का जिक्र करते हैं, और जब ए बी सी डी पढ़ते हैं तब भी इस वाली भुजा का जिक्र करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे ए बी बराबर ए बी बराबर ए बी, ये क्या हो गई, उभयनिष्ठ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने एस 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 यानी ट्रिपल एस सर्वांग समता नियम से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के। ठीक है, जैसे ये दोनों त्रिभुज, ये बड़े वाले दोनों त्रिभुज सर्वांगसम क्या हो जाते हैं, सर्वांगसम सिद्ध हो जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ए सी बराबर होगा बी डी के। ठीक है, तो लिखेंगे ए बी बराबर ए सी बराबर बी डी। ठीक है, क्यों बराबर हुआ, सी पी सी टी से। अब आप लोग सी पी सी टी का मतलब तो जान ही गए होंगे कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग जो अवयव है वो बराबर होते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका पहला पार्ट है वो हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। ठीक है, अब देखिए, अब आगे हमें क्या सिद्ध करना है कि ओ ए बराबर
ओ सी, कौन सा, ओ ए बराबर ओ सी हो, ओ बी बराबर ओ डी हो। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें किन त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना होगा वो देखना है। तो हमें सिद्ध करना होगा ए ओ डी, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को अगर हम सर्वांग सम सिद्ध कर देते हैं तो हम ये कह पाएंगे कि ये भुजा, ये वाली जो भुजा है, ये जो भुजा है और ये जो भुजा है, ये सभी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए हम इस त्रिभुज को भी अब सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ पर हम दूसरा, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। ठीक है, कौन सा, ये पहला था और ये दूसरा क्वेश्चन है। तो चलिए जिसे हम सर्वांग सम सिद्ध करना उसके नाम लिख लेते हैं, ए ओ डी व त्रिभुज बी ओ सी में। अब इन दोनों त्रिभुजों में देखिए आपको कुछ ना कुछ कॉमन जरूर मिलेगा। ठीक है, अब कॉमन का मतलब है कुछ ना कुछ भाग बराबर मिलेंगे, तो ए डी बराबर बी सी हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे ए डी बराबर बी सी, क्यों बराबर हुआ, वर्ग की भुजाएं हैं, वर्ग की भुजाएं। ठीक है, ये वर्ग की भुजाएं इसलिए बराबर हुआ। और देखिए यहाँ पर एकांतर कोण बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए जेड की आकृति बन रही, ये देखिए जेड की आकृति, इसे हम कोण 1 मान देंगे और इसे हम कोण 2 मान देंगे। ठीक है, ये क्यों बराबर है, तो चलिए हम लिख देते हैं कोण 1 बराबर कोण 2। ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कोण ये वाला हो जाएगा कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 4 के। ठीक है, तो देखिए कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 4, ये भी क्या है, एकांतर कोण है। अब देखिए ये दोनों के दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम सिद्ध हो जाएंगे। कैसे सिद्ध हो जाएंगे, देखिए यहाँ पर कौन सा नियम लग रहा है, आप उसे देखिए पहले। एंगल, ये भी एंगल है और ये बीच में क्या है, साइड है, क्योंकि हमने इन दोनों को बराबर दिखाया है। ठीक है, तो यहाँ पर लग रहा है ए एस ए सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ डी सर्वांग सम होगा त्रिभुज बी ओ सी के। ठीक है, और जैसे ही सर्वांग सम हो जाते हैं ये दोनों त्रिभुज, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि ओ ए बराबर ओ सी हो जाएगा, ओ ए बराबर ओ सी। ठीक है, ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी हो जाएगा। ये क्यों बराबर हुए हैं, सी पी सी टी से। ठीक है, क्योंकि संगत त्रिभुज के संगत अवयव क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब देखिए हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो तीसरा देखिए, अब तीसरा हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सभी कोण बराबर सिद्ध करने। अगर कोई एक कोण, कौन सा, कहा गया है, ए ओ बी, मतलब हमें ये कोण सिद्ध करना कि 19 डिग्री का होगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर किस त्रिभुज को हम लेंगे सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए, तो हम ले लेंगे ए ओ बी और बी ओ सी को। ठीक है, तो त्रिभुज ए ओ बी व, या इसको थोड़ा सा सही से लिख देते हैं ताकि शायद आपको दिखाई न दे, ए ओ बी व बी ओ सी व त्रिभुज बी ओ सी में। ठीक है, अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों में आपको कुछ ना कुछ कॉमन आपको जरूर मिल रहा होगा। ठीक है, कॉमन क्या मिल रहा है, देखिए हम किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं और इस त्रिभुज की बात करें, इसको मेट देते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए ए बी बराबर बी सी, ये तो है ही, ए बी बराबर बी सी, ये क्या है, ये वर्ग की भुजाएं हैं, वर्ग की क्या है, भुजाएं, लिख देंगे वर्ग की भुजाएं। ठीक है, अब और देखिए, अब देखिए ये वाली जो भुजा है कौन सी, ओ बी, ओ बी, देखिए ओ बी आपस में क्या होंगी, बराबर। क्यों बराबर होंगी, जब हम इस त्रिभुज को पढ़ते हैं तब भी ओ बी पढ़ते हैं, और जब हम इस त्रिभुज को पढ़ते हैं तो तब भी ओ बी पढ़ते हैं। मतलब ओ बी क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, और ये वाली भुजा, ये भुजा भी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो हम लिखेंगे ओ ए बराबर ओ सी। क्यों बराबर, क्योंकि हमने अभी देखिए सिद्ध करके लाए हैं। ठीक है, तो लिखेंगे सिद्ध किया, क्या लिखेंगे, सिद्ध किया। ठीक है, तो देखिए जैसे तीन चीज बराबर हो जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांग सम है। तो लिखेंगे कौन सी, देखिए यहाँ नियम लग रहा है, यहाँ पर भुजा 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 नियम लग रहा है। ठीक है, तो एस 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 सर्वांग समता से, सर्वांग समता से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम होगा त्रिभुज बी ओ सी। ठीक है, कौन सा, बी ओ सी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। और जैसे ये दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे तो हम यहाँ से एक बात हमें क्या करना है कि इस कोण को हमें 19 डिग्री सिद्ध करना है। एक कोण अगर हम 19 डिग्री सिद्ध कर देते हैं तो हम कह देंगे कि चारों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो चलिए आइए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्या लिखा है, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, ये दे दिया, और वे परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक वर्ग होता है। हमें क्या सिद्ध करना है कि एक वर्ग होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है, दिया है, दिया है कि ए बी सी डी एक क्या है, चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। ठीक है, और देखिए क्या दिया गया है, विकर्ण बराबर है। ठीक है, तो लिखे चतुर्भुज है जिसके विकर्ण, जिसके विकर्ण, अब विकर्ण क्या है, AC और BD, AC और BD बराबर हैं, क्या है, बराबर हैं, ये हम लिख देंगे। ठीक है, और क्या दिया गया है, वे परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर और समद्विभाजित करते हैं। कहने का मतलब है कि उनके कोण भी बराबर हैं और समद्विभाजित भी करते हैं। ठीक है, लिखेंगे बराबर हैं और परस्पर, परस्पर समकोण पर, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, समद्विभाजित, समद्विभाजित करते, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात देखिए उसके विकर्ण भी बराबर हैं, तो लिखेंगे AC बराबर BD, इसका नाम समीकरण 1 दे देंगे। ठीक है, और परस्पर समकोण पर काटते हैं तो इनके कोण भी बराबर होंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं कोण। देखिए इनके सभी कोणों के नाम लिखेंगे, तो देखिए कोण DAB मतलब ये कोण,
ठीक है। क्या कहा गया है कि एक क्या है, ये एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण और परस्पर समकोण पर काटते हैं। अच्छा, ये वाला दिया गया है, कौन से, ये दिए गए हैं कि समकोण पर क्या करते हैं, काटते हैं, ये दिए गए हैं। यानी ए ओ बी कोण ए ओ बी बराबर होगा कोण बी ओ सी बराबर होगा कोण सी ओ डी बराबर कोण डी ओ ए कितना हो जाएगा 19 डिग्री। ठीक है। और क्या कहा गया है, और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मतलब ओ ए बराबर होगा ओ सी के और ओ बी बराबर होगा ओ डी के। ठीक है। तो इसे भी हम लिख देंगे, यहाँ पर कामा करके लिख देंगे। देखिए इतना ये बराबर दिया गया है। ठीक है। और लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं नीचे। ठीक है। ओ ए बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी। ठीक है। ये इतना क्या है, दिया है। अब हमें सिद्ध क्या करना है वो हम लिखेंगे, सिद्ध करना है। अब देखिए सिद्ध क्या करना है कि ये एक क्या है, वर्ग है। तो लिखेंगे ए बी सी डी एक वर्ग है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है। और आपको पता है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर हम किसी तरह से ए बी सी सी डी और डी ए बराबर कर दें तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक वर्ग होगा। और हमें केवल भुजाएं बराबर करने से काम नहीं चलेगा, हमें उनके कोण भी बराबर करने होंगे। अगर हम एक कोण बराबर कर देते हैं तो हमें पता है कि उसके चारों कोण बराबर होते हैं। ठीक है। वर्ग के चारों कोण 19 डिग्री के होते हैं। तो चलिए सबसे पहले अगर हमें इस भुजा को बराबर करना है तो इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करना होगा। ठीक है। तो लिखेंगे ए ओ बी त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज बी ओ सी में। ठीक है। चलिए देखिए इसमें आपको क्या मिल रहा है, इसमें ये दोनों कोण देखिए मिल रहे हैं 19 डिग्री के। ठीक है। तो लिखेंगे बी, क्या लिखेंगे, ए ओ बी कोण ए ओ बी बराबर कोण क्या हो जाएगा बी ओ सी कितना है 19 डिग्री। तो ये बराबर क्यों हुआ है, लिखेंगे प्रत्येक कोण क्या है 19 डिग्री होता है, 19 डिग्री है। ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं, यहाँ पर दिया भी गया होगा, देखिए समकोण पर काटते हैं, देखिए दिया भी गया है। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं दिया है। ठीक है। इससे अच्छा हम क्या लिख देंगे, दिया है, थोड़ा छोटा हो जाएगा, क्या लिखेंगे, दिया है। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर गौर से देखिए, जब हम इस त्रिभुज को पढ़ते हैं ए ओ बी तब भी हम ओ बी पढ़ते हैं और बी ओ सी जब पढ़ते हैं तब भी हम इसे पढ़ते हैं। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ओ बी बराबर ओ बी। ठीक है। ये क्या है, उभयनिष्ठ है, ये उभयनिष्ठ कोण। ठीक है। अब उसके बाद हमें एक चीज़ और ढूंढना होगा। तो एक चीज़ हमें कहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा समीकरण 1 से। देखिए AC और BD क्या है, AC और BD ये बराबर है, कहाँ से, अच्छा AC और BD बराबर, हमें इन दोनों त्रिभुजों में देखना है। ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ पर देखिए ये यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है। AO और OC बराबर होगा, तो लिखेंगे OA बराबर OC। ये भी क्या है, दिया है। ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमारा कौन सा नियम लग रहा है, हमने देखिए इस भुजा को बराबर किया, इस भुजा का सहारा लिया और इस कोण का सहारा लिया, यानी SAS सर्वांग समता का नियम लग रहा है।
एस ए एस सर्वांग समता नियम से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम होगा त्रिभुज बी ओ सी की। ये तो हमने सर्वांगसम सिद्ध कर दिया, तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी बराबर हो जाएगी बी सी के। ठीक है, लिखेंगे ए बी बराबर हो जाएगा किसके, बी सी के। ठीक है, इसी तरह अगर हम इन दोनों त्रिभुज को लेंगे तो बी सी और सी डी बराबर हो जाएगा। इन दोनों त्रिभुज को लेंगे तो सी डी और डी ए बराबर हो जाएगा। अगर इन दोनों त्रिभुज को लेंगे तो डी ए और ए बी बराबर हो जाएगा। तो इतना सब तो हम बार बार नहीं करेंगे, तो हम ये कहेंगे इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि बी सी बराबर सी डी। ठीक है, इसी प्रकार बी सी बराबर सी डी और क्या हो जाएगा, सी डी बराबर डी ए, सी डी बराबर डी ए और क्या हो जाएगा, डी ए बराबर ए बी, डी ए बराबर ए बी। कहने का मतलब है कि सभी भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर हम दिखा देते हैं, आपको शायद दिख रहा होगा, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, ये सभी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। चलिए हमने भुजा तो बराबर कर दी। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण भी बराबर होते हैं। तो अगर हम इस कोण को 19 डिग्री सिद्ध कर देते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला पूरा वर्ग, पूरा जो बना हुआ है चतुर्भुज, वो एक क्या होगा, वर्ग होगा। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें किस त्रिभुज को हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हमें इस वाले को हमें क्या करना होगा, सर्वांगसम, किसे, ए बी डी और ए बी सी को। ठीक है, चलिए देखते हैं। त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज क्या करेंगे, ए बी सी में। ठीक है, इन्हें हम अब देखिए इस त्रिकोण का सिंबल हम हटा देते हैं। अब जिसे हमें करना है, सिद्ध करना है, उसे हम देखते हैं। देखिए, एक हमने कहा कि इस वाले त्रिभुज को और एक हमने कहा इस त्रिभुज को क्या करना है, सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो इन दोनों त्रिभुजों में देखिए हमें ये दोनों भुजाएं क्या हो, बराबर दिख रही। क्यों बराबर है, क्योंकि अभी हमने सिद्ध किया है। देखिए अभी हमने सिद्ध किया कि कह सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर हो जाएगी बी सी। ये हमने क्या किया है, सिद्ध किया, लिख देंगे सिद्ध किया। ठीक है, और उसके बाद जब हम इस त्रिभुज को पढ़ते हैं ए बी डी और ए बी सी को पढ़ते हैं तो ये ए बी हमारा उभयनिष्ठ आ जाता है। तो लिखेंगे ए बी बराबर ए बी। ठीक है, ये क्या है, उभयनिष्ठ, ये क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, और उसके बाद अब हमें एक चीज़ हमें और ढूंढनी है, बस वो एक चीज़ मिल जाए तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप से सर्वांगसम सिद्ध हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम देखते हैं हम कहाँ से कर सकते हैं। ए सी बराबर बी डी, गौर से देखिए, ये यहाँ पर ए सी और बी डी आपस में बराबर है, ए सी और बी डी ये बराबर है। तो लिखेंगे ए सी बराबर बी डी, ये क्या है, ये दिया है। ठीक है, तो देखिए कौन सा नियम लग रहा, यहाँ सभी भुजाएं हैं तो लिख सकते हैं एस 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 सर्वांग समता से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के। ठीक है, और जैसे ही सर्वांगसम हो जाएगा हमें क्या सिद्ध करना है, हमें इस कोण को 19 डिग्री सिद्ध करना है। तो हम ये कह सकते हैं कि
कोण ये ए और कोण बी, ये दोनों क्या है, दोनों एकांतर कोण हैं, दोनों क्या हैं, एकांतर कोण हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे कोण बी ए, क्या डी ए बी, कोण डी ए बी बराबर हो जाएगा कोण किसके, ए बी सी के, कोण ए बी सी के। ठीक है, क्यों बराबर हुआ, सी पी सी टी से। ठीक है, ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम अगर इसे तिर्यक रेखा माने, किसे, इसे तिर्यक रेखा माने ए बी को, तो एक तरफ के बनने वाले जो कोण होंगे उनका योग कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इस कोण को और इस कोण को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो चलिए इसे भी हम करते हैं, तो लिखेंगे कोण, क्या लिखेंगे, हमने किस त्रिभुज को, अच्छा हमने इस त्रिभुज को सर्वांग समसिद्ध किया। ठीक, बिल्कुल राइट है। अब देखिए, अब हम लिखेंगे डी ए बी प्लस कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा 180। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए डी ए बी की जगह पर क्या ए बी सी लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे इस जगह पर ए बी सी कोण बराबर प्लस हो जाएगा, क्या प्लस हो जाएगा कोण ए बी सी बराबर 180, दोनों कोण मिल जाएंगे तो कोण ए बी सी बराबर 180, ये काट देंगे कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा कोण ए बी सी बराबर 19 डिग्री, ये तो आ गया 19 डिग्री, कौन सा, ये वाला। तो हम कह सकते हैं कि कोण ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये तो 90 आ ही गया। ठीक है, तो लिखेंगे अतः कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा कोण किसके, देखिए चारों कोण हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, क्योंकि वैसे भी बराबर होंगे। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा तो हम लिखेंगे इसी प्रकार, क्या लिखेंगे, इसी प्रकार, इसी प्रकार चारों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। लिखेंगे इसी प्रकार चारों कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अर्थात कोण डी ए बी बराबर कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी डी बराबर कोण सी डी ए। ठीक है, कितना हो जाएगा, 19 डिग्री। तो देखिए हमने तीनों भुजाएं और चारों भुजाएं बराबर की, चारों कोण बराबर की। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक क्या है, वर्ग है, एक वर्ग है। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी थोड़ा पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा लॉन्ग है, अगर आप लोग इसे एक बार अपने आप करेंगे, एक बार हमारे साथ करेंगे, तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और अपने यार दोस्तों के पास आज शेयर किए बिना नहीं जाएंगे। ठीक है, अपने यार दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी तैयारी प्रॉपर वे से हो सके। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इसी समय। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।